हेलो, हेलो, हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में। आज मैं और आप हम साथ में क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का लेसन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं और आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं। और मेरे को भाई पूरे अच्छे से लगता है, मन से लगता है कि भाई आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी आपके डाउट्स रह चुके हैं उनको क्लियर कर रहे होंगे। और भाई कुछ टाइम बाद ही क्या आपके पेपर भी होने वाले हैं क्लास 10th के, तो भाई आप को मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और जाके आप फीडबैक दे दीजिएगा कि भाई हम और क्या चीज़ अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर किस चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है? कुछ जनों के हिस्ट्री के लिए आए थे कमेंट, बट पहले हम क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स खत्म कर लेते हैं, देन उसके बाद हिस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक है? तो चलो आज हमें क्या-क्या चीज़ पढ़ना है तो देखें। फर्स्ट हमें है टुडे टॉपिक में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या-क्या चीज़ आता है भाई, इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, इनका कंपेयर देखेंगे। फिर उसके बाद हम जीडीपी देखेंगे कि भाई जीडीपी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है? उसके बाद हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या रही है इन तीनों सेक्टरों के बारे में, कि भाई कहाँ पे को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा मिल रहा था। इसके बाद हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंडिया में देखेंगे और साथ में उसमें क्या देखेंगे कि भाई कितना एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, कितना इसका शेयर आ रहा है और कितना इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर को देखेंगे। जैसे ऑर्गेनाइज़ सेक्टर क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर ऐसी कंपनियाँ जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, वहाँ पे को जो वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर, ठीक है? वहीं पे अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर जैसे कि आप देख सकते होंगे कि जहाँ पे को कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्मेट यूज़ नहीं किया जा सकता जाता। जैसे कि हम बोलें कि भाई घर में काम करने वाली मेड, ठीक है? मेड और जाके साथ में कहीं पे को ये जैसे मोची हो गए या फिर वॉशरमैन्स हो गए, ऐसे लोग, ठीक है? अनऑर्गनाइज़ सेक्टर्स वाले होते हैं और साथ में हम देखेंगे कि भाई ओनरशिप के बेस में हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कैसे डिवाइड किया है, ठीक है? तो जैसे पब्लिक सेक्टर में क्या आ जाएगा, हमारा बीएसएनएल कंपनी हो गई, एलआईसी कंपनी हो गई या फिर हमारा इंडियन रेलवे, ये हो गया। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे आप देखेंगे कि भाई टाटा, रिलायंस और जाके एटसेट्रा कंपनी, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों ने टॉपिक समझ लिए होंगे और चलते हैं अब हमारा फर्स्ट टॉपिक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में। चलिए, देखें प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब, पहले सेक्टर क्या होता है भाई, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको क्या जिससे हम अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट देखें हम प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो इसमें लिखा है व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग natural resource in it is an activity of primary sector and also known as agriculture एंड रिलेटेड सेक्टर। कि भाई ये क्या चीज़ है बोला, तो हमने कहा कि भाई जो भी हमें नेचुरली अवेलेबल होता है वो क्या आता है, हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई किसी किसान ने क्या कर रखा है, खेत में ककड़ी उगा दी, ठीक है? कुकम्बर या फिर हम बोले अनियन उगा दिया, पोटैटो उगा दिया, तो हम नेचुरली तो अवेलेबल है ना हमें, कहीं हम किसी फैक्ट्री से थोड़ा ना ला रहे हैं, किसी मशीन से थोड़ा ना बन रहा है, ठीक? तो ये क्या हमें जो नेचुरली अवेलेबल है वो सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है? तो इसमें बोला इट इंक्लूड एग्रीकल्चर सेक्टर, कि भाई इसमें एग्रीकल्चर भी आएगा और फॉर्म रॉ मटेरियल एंड द बेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि भाई ये क्या रॉ मटेरियल बनाता है। जैसे हमने कहा कि भाई हम लेस खाते हैं, ठीक है? लेस खाते हैं तो लेस किससे बना होता है, आलू से बना होता है और आलू कहाँ से आया है, एग्रीकल्चर से आया है, तो प्राइमरी सेक्टर से आया है। तो ये क्या है, सबका बेस है, ठीक है? तो ये चीज़ बोला और साथ में ना इसमें माइनिंग हो गया या फिर कोई भी अदर चीज़ होंगे, क्रूड ऑयल निकालना, तो ये सब चीज़ क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए बोला हमने पोटैटो एंड टोमेटो, ये क्या है, सारे प्राइमरी सेक्टर के एग्ज़ाम्पल हैं। तो आई होप कि आप मज़े कर रहे होंगे और इसके साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, इसके साथ हम देखें अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर तो हमने देखा जो क्या नेचुरली हमें अवेलेबल है, उससे क्या उसे हम प्राइमरी सेक्टर में रख रहे हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट आया है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, किसी फाइनल गुड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? जैसे हमने कहा कि भई हमें व्हीट मिला, ठीक है? गेहूँ मिला, गेहूँ से हमने क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया, ठीक?
तो ये क्या है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में हुआ था। ऐसे ही हमने कहा कि भाई हम पे पोटैटो थे, हमने लेज़ बना दिया, चिप्स बना दिए। ऐसे ही हमने कहा कि हम पे टमाटर थे प्राइमरी सेक्टर के, और हमने क्या बना दिया, उसका केचअप बना दिया। तो ये सब कहाँ हो रही है प्रोसेस, सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे कोई इसे हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ा, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हमने नेचुरल प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, किसी अदर प्रोडक्ट में कर दिया या फाइनल प्रोडक्ट में बना दिया। ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियों का यूज हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे की जाती है, इंडस्ट्री में की जाती है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या आ रहा है, टमाटो आ रहा है, ठीक है, टमाटो से टमाटो केचप बना दिया, और साथ में क्या, व्हीट से ब्रेड बना दिया, ठीक है। ऐसी जो भी कंपनी में कुछ सामान बन रहा है, ऑटोमोबाइल्स हो गया, या फिर हम कहें कि भाई किसी इंजन हो गया, या हम कहें कि भाई हमने कोई फर्टिलाइज़र बना दिया, ये सब चीज़ें कहाँ, इसी में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्राइमरी सेक्टर क्या है, जहाँ जो हमें नेचुरली मिल रहा है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, नेचुरली चीज़ का हमने मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किसी दूसरा गुड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम टर्सरी सेक्टर देखें, तो टर्सरी सेक्टर क्या है, ये सर्विस सेक्टर वो बोलते हैं इसे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, कि भाई ये ऐसी एक्टिविटी है जो खुद कोई प्रोड्यूस किसी गुड का प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, किसने कोई भी गुड्स नहीं बनाया। जैसे हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें क्या मिल गया, केचप मिल गया, हमें प्राइमरी सेक्टर में क्या मिल गया, हमें पोटैटो मिल गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा गुड नहीं बनता है, ठीक है। दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि भाई ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे कोई जो टर्सरी सेक्टर है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि ये क्या कर रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जाके इसी को क्या कह रहे हैं, सर्विस सेक्टर भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं भाई, जैसे टीचर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई डॉक्टर हो गया, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा मे बी आप सभी लोगों को। चलिए, इसके बाद देखें कि भाई ये क्या चीज़ है, आप इसमें बताइए कि भाई ये क्या कर रहा है ये आदमी। तो ये कुछ चीज़ का कोई सिलाई कर रहा है, या फिर कुछ मशीन से कुछ बना रहा है, तो ये क्या आता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ठीक है। वहीं पे को हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो क्या हो रही है, माइनिंग हो रही है, ये क्या आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। यहाँ पे वो क्या हो रहा है भाई, या कोई लगेज ले जा रहा है, ठीक है, ये जो पीछे दिख रहा है लगेज वगेज जा रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या भाई, कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर जैसे कि भाई बीएसएनएल एक्सचेंज हो गया, या फिर कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा टर्सरी सर्विस हो गई, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आई होप कि आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। और जब बोर्ड के एग्जाम होंगे तो भाई लॉजिकल विद अभिषेक को याद करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बताइए, जी डी पी, ठीक है, जीडीपी। अब जीडीपी क्या होती है, हमने कहा कि भाई हमारा एक देश है, और देश की एक टेरिटरी है फिक्स, और उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो रहा है, चाहे वो सर्विसेज का हो रहा है, विद इन 1 ईयर, ठीक है, या सर्टेन टाइम, उसी को क्या बोल रहे हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जीडीपी, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर ईयर कट गया है, बट पर्टिकुलर ईयर आएगा, ठीक है। पर्टिकुलर ईयर में हम किसी एक फिक्स एरिया में कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी को कहाँ करते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं। अब अभी आपको डेफिनेशन में समझ में ना आया हो, क्या पता, ठीक है। तो देखो कि हमने एक देश के अंदर कार बनाई, हमने कहा कि भाई हमने वहाँ पे को क्या बना दिया, घर बना दिए। हमने वहाँ पे वो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गए। हमने वहाँ पे को आर्मी रखी थी बॉर्डर्स में सिक्योरिटी के लिए, उनको तनख्वाह दी, ठीक है। हमने इस अंदर पुलिस वाले रखे थे, क्योंकि उनको भी तनख्वाह दी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये सब लोगों ने जितना भी पैसा कमाया, उसे कहाँ पे वो रखेंगे, हम जीडीपी में रखेंगे। पुलिस वालों ने क्या करी, सर्विस दी, कार वालों ने क्या करा, गुड्स बनाए, ठीक है। तो ये सब चीज का जब लास्ट में हम सम करेंगे, वो किस में काउंट होगा, जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट देखें कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है? भाई कि भाई पहले कैसा था और अब कैसा है। तो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा जहाँ पे को कौन-कौन सा ईयर दिया गया है भाई 1973 से 74 और अभी का 2013 टू 14 का ईयर दिया है, ठीक है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई इसमें ब्लू कलर से प्राइमरी सेक्टर दिखा रखा है, ऑरेंज कलर से सेकेंडरी और ग्रीन कलर से टर्शियरी सेक्टर दिखा है। तो बताओ कि भाई हमें इस टाइम पे जो 1973 का टाइम है, यहाँ पे को सबसे ज़्यादा कौन-सा देखने को मिल रहा है सेक्टर का शेयर? तो हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे को प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया सबसे कम हो गया है। वहीं पे को हम बोल रहे हैं कि भाई पहले सेकंड शेयर किसका था सबसे ज़्यादा? तो टर्शियरी सेक्टर का था और आज के टाइम में टर्शियरी सेक्टर क्या है सबसे ज़्यादा शेयर लेके बैठा है, ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। चलो देखिए यहाँ पे को टोटल प्रोडक्शन इन ऑल दीज सेक्टर हैज इंक्रीज। क्या तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? तो हुआ है भाई, साफ सी बात है, दिख रहा है हमें कि भाई प्रोडक्शन क्या हो गया तीनों सेक्टर का इंक्रीज हो गया है, ठीक है? फिर बोला मैक्सिमम प्रोडक्शन इंक्रीज इन टर्शियरी सेक्टर। दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे कोई इतना सा था लेकिन इतने में क्या हो गया बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, ठीक है? तो क्या हुआ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ देखने को मिला या इंक्रीज़ कहाँ पे को देखने को मिला? तो टर्शियरी सेक्टर में मिला। इसके बाद बोला व्हिच टर्शियरी सेक्टर हैज़ एंगेज्ड एज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। जो भाई पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा शेयर लेके बैठा था या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, आज के टाइम में वो सबसे ज़्यादा टर्शियरी कर रहा है। तो इसका मतलब टर्शियरी ने सेकंड प्राइमरी को क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है, ठीक है? इसके बाद बोला प्राइमरी सेक्टर हैज़ गॉन टू द बॉटम प्लेस। भाई अभी के टाइम में प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया है? बॉटम प्लेस में चले गया है। वहीं पे को हम सेकेंडरी सेक्टर की बोले तो ये क्या है? सेकंड प्लेस में है हमारी, ठीक है? तो हमने कहा कि भाई सबसे ज्यादा शेयर किसका है? तो टर्शियरी सेक्टर का है। सबसे कम शेयर किसका है? तो प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है? चलो समझ में आ गया होगा इतना सारा, ठीक? अब इसके बाद हम कंक्लूजन देखें, ठीक है? तो कंक्लूजन देखें तो टर्शियरी सेक्टर ऑलवेज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, कि भाई टर्शियरी सेक्टर का दिखा था ना कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था, तो हमने कहा 73 से 74 में कितना था? तो 48% था, जबकि अब 68% लगभग हो गया है। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर का देखें तो पहले के टाइम में 12% था ओनली, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है? 20% हो गया है। प्राइमरी सेक्टर का देखें तो पहले के टाइम में कितना था? 40% था, आज के टाइम में कितना बच गया है? 12% बच गया है, ठीक है? तो अगर हम पहले की बात करें शेयर के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा कौन-सा था? टर्शियरी सेक्टर था, ठीक है? फिर प्राइमरी सेक्टर हो गया और फिर सेकेंडरी। लेकिन आज के टाइम में बोले तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर है और फिर सेकेंडरी सेक्टर है और फिर जाके प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है? इसी के साथ हमने कहा कि प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयड मोर बट लेस कंट्रीब्यूट इन जीडीपी। कि भाई प्राइमरी सेक्टर आज भी भारत में सबसे ज्यादा लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट या रोजगार दे रहा है, लेकिन भाई उतना ही इसका कम कंट्रीब्यूशन कहाँ पे कुछ देखने को मिलता है? जीडीपी में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। कि भाई हमने कहा प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है, सबसे ज्यादा ग्रोथ टर्शियरी में देखने को मिली। तो टर्शियरी सेक्टर में इतनी ग्रोथ क्यों देखने को मिली ये देखें। तो हमने कहा इन एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज, कैसे? कि भाई हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट, बैंक आर रिक्वायर्ड। कि भाई ये क्या है? हमारी एसेंशियल सर्विस है। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई हॉस्पिटल जाना ही जाना है। कोई नया बच्चा भी पैदा होता है तो उसको कि भाई एजुकेशन तो देना है ना, लिटरेट तो बनाना है, तो एजुकेशन सिस्टम क्या हो गए? एसेंशियल हो गए। हमारा देश है, देश में डिफेंस सर्विस चाहिए इनको, ठीक है? हमको डिफेंस सर्विस भी चाहिए, साथ में इधर से उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, पैसा सेव करने के लिए बैंक चाहिए या लोन लेने के लिए बैंक चाहिए। तो ये सारी क्या हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है? और जाके इनको क्या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ठीक है? नेक्स्ट बोला द गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज led to the development of service such transport trade and storage। तो कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है वो भी क्या जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये टर्शियरी सेक्टर का भी क्या कर रही है? डेवलपमेंट कर रही है। कैसे कर रही है? तो बताएंगे ऐसे कि भाई कैसे। कहा एग्रीकल्चर, हमने कहा कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा वीट का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है? तो अब जाके कंपनी वाले खरीदेंगे कि भाई उनको ब्रेड बनाना है वीट से, तो
किससे लेके गए? ट्रक से लेके जाएंगे ना, तो ट्रक से लेके गए तो वो किस में सपोर्ट किया भाई? वहां पे को प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन ज्यादातर किसने सपोर्ट किया? ट्रांसपोर्ट सर्विस ने, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वाले कहाँ ले गए? उनको कंपनी तक का लेके गए। अब कंपनी ने उसका क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया। अब दुकानों तक का कौन बेचने जाएगा? ट्रांसपोर्ट वाले बेचने जाएंगे। तो यही बात आई कि भाई ये प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, ज्यादातर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको लेड कर रहे हैं? तो बोला हमने कि भाई टर्शियरी सेक्टर ऑटोमेटिकली इसके बाद क्या हो जाता है? डेवलप करने लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म। कि भाई हमने कहा कल अगर मैं 10,000 रुपये कमाता था और आज मैं इस साल में 2025 में 20,000 रुपये कमाता हूँ, तो भाई मेरी कुछ पैसे जब बढ़ गए तो मेरी डिमांड्स भी कुछ बढ़ जाएंगी। कि मेरा मन करा कि भाई मैं कहीं टूरिज्म करने चल जाऊँ, कि भाई मैं जा रहा हूँ केदारनाथ घूमने चले जाऊँ, ठीक है। तो वहां पे को भाई होटल वोटल तो लूंगा ना, ठीक। होटल वोटल लिया रहने के लिए, तो वो किस में आया? टर्शियरी सेक्टर में आया, ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई पहले तो मैं कैंपस का जूता पहनता था, अब मैं क्या एडिडास का जूता पहनता हूँ, तो ऑटोमेटिकली शॉपिंग के भी चार्जेस बढ़ गए, ठीक है। पहले मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाता था, अब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने लग गया हूँ, ठीक। और साथ में भाई जो भी मेरे अब आगे जनरेशन में बच्चे होंगे, तो उनको मैं कहाँ पढ़ाना चाहूंगा? प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहूंगा। तो बोला जैसे जैसे हमारी भाई इनकम बढ़ी, वैसे वैसे क्या हमारी डिमांड्स बढ़ी, और हमने किसकी तरफ को बढ़े? कि भाई अच्छे टर्शियरी सेक्टर की तरफ को जाने लग गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पहले तो हम बोले कि भाई एम्प्लॉयड क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब कि भाई जो पर्सन काम कर रहा है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको काम की तो नीड है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। काम की नीड है, उसको काम नहीं मिल पा रहा है, वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है। जैसे अब आप बच्चे लोग हैं, तो आपको भाई आप भी तो काम नहीं कर रहे, तो आप बेरोजगार हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपको काम की नीड ही नहीं है, तो इसलिए आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। तो बोला कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितने टाइप का है? दो टाइप का है। एक तो क्या है? क्लियरली विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई हमको दिख रहा है कि भाई सामने वाला क्या है? बेरोजगार बैठा हुआ है। और एक होता है हिडन एम्प्लॉयमेंट। हमने कहा कि भाई चलो अभी आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक तो दिखने वाला एम्प्लॉयमेंट कि भाई हमको पता चल रहा है सामने वाला क्या है? बेरोजगार है। और एक दूसरा क्या? हिडन एम्प्लॉयमेंट, जो हमको नहीं दिख रहा है। चलो कैसा है? तो हमने कहा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, आपको ये फोटो दिख रही है, फोटो में दो बैल, एक हल, और जाके कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। तो भाई अगर 5 पर्सन में से हमने कहा कि भाई ये 4 पर्सन को हटा दे और एक ही पर्सन क्या करे? हल से खेत को खोदे, ठीक है, प्लगिंग करे। तो भाई क्या इसमें प्रोडक्शन कम ज्यादा हो जाएगा? क्या एक पर्सन करेगा तो उतना ही तो प्रोडक्शन होगा जितना 5 जने कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो जब एक्स्ट्रा लोग वर्क कर रहे हैं और प्रोडक्शन का इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मोर पीपल एंगेज्ड इन देन द पीपल रिक्वायर फॉर वर्क। भाई एक वर्क को करने के लिए एक पर्सन की नीड है, लेकिन 4 पर्सन कर रहे हैं, तो 3 पर्सन क्या हो गए? जबरदस्ती में आ रहे हैं, या फिर उनकी नीड ही नहीं है। तो ये क्या हो गए? 3 पर्सन क्या है? डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। पीपल डू लेस वर्क देन द एफिशिएंसी, ठीक। इसमें क्या भाई पर्सन उतना उससे अपनी जितनी उसकी एफिशिएंसी है उससे कम काम कर पाता है, ठीक है। और जाके इसी को क्या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि भाई 5 पर्सन थे, 5 में से 4 जनों को अगर हटा देते हैं फिर भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई 4 जने तो फालतू थे, तो 4 जने को लग तो रहा था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन वो क्या है? असली में अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब वो क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें, मनरेगा। अब मनरेगा क्या है? तो हमने कहा कि भाई एक गवर्नमेंट स्कीम लाए, मनरेगा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म पहले हमने कहा कि भाई इसका एक एक्ट आता है, ठीक है। कब आता है एक्ट? तो नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में बना था। और इसको भाई स्टार्ट कब किया गया? तो 2006 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। फिर बाद में इसमें महात्मा गांधी का भी नाम जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके बाद हो गया क्या? पहले नरेगा था, फिर जाके मनरेगा हो गया। तो मनरेगा के बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, ठीक।
अब इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? तो हमने कहा कि भाई हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, गारंटेड वर्क देंगे। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं गारंटेड, वैसे ही हम क्या आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देंगे। साथ में कहा कि भाई अगर गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट या आपको काम देने में क्या फेल हो जाती है, तो हम उसके बदले आपको क्या देंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे, ठीक है? जिसको क्या कंपनसेशन भी कहते हैं या पेनल्टी बोल सकते हैं। फिर बोला दीज टाइप भाई इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जो लैंड का प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने का काम किया जाता है, ठीक है? हमने कहा मनरेगा, मनरेगा का एक्ट आया 2005 में, स्टार्ट कब हुआ? 2006 में। इसमें कितने दिन का काम दिया जाता है? 100 दिन का काम दिया जाता है। और भाई 100 दिन का काम देंगे, अगर नहीं दे पाए, किसी को नीड है लेकिन नहीं दे पाए, तो उसको क्या अलाउंसेस देंगे, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। चलिए नेक्स्ट बोला कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करें। ऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोगों को दिख रही होंगी भाई पीछे फोटो, कि ये लोग क्या लैपटॉप में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो क्या गवर्नमेंट के किसी रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम देखें भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं? रेगुलर और अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? कि भाई यहाँ पे को क्या लगातार काम मिले रहता है, ऐसा नहीं कि भाई 4 दिन काम करो और 1 दिन छुट्टी, नहीं, 1 हफ्ते में 2 दिन काम किया और 5 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वो क्या मिल रहा है? रेगुलर काम मिल रहा है और जाके क्या है? सिक्योरिटी है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी भी कहते हैं बाय-बाय कहते हैं और जाके तुम ऑफ़िस से निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जैसे अगर हम कहें कि भाई कोई दुकान वाला है, दुकान में काम कर रहा है, ठीक है? एक लड़का, तो उसको मालिक कभी भी निकाल सकता है, लेकिन इनको क्या नहीं निकाल सकते। इसी बेस में क्या है? ये सिक्योर्ड जॉब है। फिर बोला रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि भाई ये क्या है? गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, फॉलो रूल एंड रेगुलेशंस सच एज़ फैसिलिटी एक्ट, ठीक है? क्या गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को मानते हैं, चाहे वो फैसिलिटी एक्ट हो या फिर मिनिमम वेज एक्ट हो, ठीक है? फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर होता है यहाँ पे वो भाई किसी को भी आदमी को रखने का या निकालने का या फिर यहाँ पे वो काम करने का। नेक्स्ट बोला फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि भाई आप 10 टू 5 जॉब कर रहे हैं तो 10 टू 5 ही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अगर आप कभी एक्स्ट्रा करते हैं तो उसके आपको क्या मिलता है? ओवरटाइम का पेमेंट मिलता है, ठीक है? सेवरल अदर बेनिफिट्स, कुछ अदर बेनिफिट्स होते हैं जैसे पेड लीव हो गई, प्रोविडेंट फंड पीएफ जमा होता है आपको, मेडिकल बेनिफिट होते हैं, अगर आप कभी बीमार हो गए तो आपको आपका एक ऐसा इंश्योरेंस किया जाता है कि वहाँ पे से इंश्योरेंस के थ्रू आपके पैसे जमा किए जाते हैं या आपका जो भी खर्चा हुआ है आपको इंश्योरेंस के थ्रू फुलफिलमेंट किया जाता है, पेंशन दी जाती है। और इसके साथ बोला इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, भाई और क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होती है, हेल्थ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? तो हेल्दी एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, तो हमने कहा कि भाई हमारे वहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे को हमें क्या मिलेगी? ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। वहीं पे को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो आपको दिख रहे होंगे पीछे भाई कुछ लेबर हैं जो क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है भाई? ये बोला स्मॉल एंड सेक्रेटेड यूनिट्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई ये छोटे-छोटे यूनिट्स में वर्क करते हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर काम करते हैं, ठीक है? ऑल थॉट्स रूल एंड रेगुलेशन आर देयर, भाई इनमें रूल एंड रेगुलेशन तो हैं बट एक्चुअली प्रैक्टिस दे आर नॉट फॉलो, कि भाई इन्होंने रूल और रेगुलेशन तो बनाए गए हैं यहाँ पे को, पर यहाँ पे वो प्रैक्टिस इन्हें नहीं किया जाता है या फॉलो इन्हें नहीं किया जाता है, ठीक है? जॉब आर लो पेड एंड ऑफ्टन दे नॉट रेगुलर, ठीक है? कि भाई जो जॉब है इनकी वो भाई पहले तो क्या है? बहुत कम पेमेंट मिलता है वहाँ पे को, ठीक है? और साथ में क्या है? रेगुलर जॉब भी नहीं होती है, ठीक है? और बोले नो प्रोविजंस ऑफ ओवरटाइम, कि भाई आपने आज ज़्यादा काम कर दिया है तो कोई ओवरटाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने छुट्टी कर दी है तो आपकी पेमेंट कटेगी, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है यहाँ पे को, और भाई जॉब भी कभी भी सिक्योर नहीं है कि आप कभी भी मालिक कह सकता है कि आप हमारे काम से बाहर हो जाइए, आपको कभी भी बाय बाय कहा जा सकता है। दिस सेक्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्ट्रीट सेलर्स, ठीक है? इसमें कौन होते हैं भाई? स्ट्रीट सेलर्स, जैसे क्या जो क्या कर रहे हैं? भाई रेडी लगाते हैं, ठीक है? रिपेयरिंग वर्कर्स, जैसे आपने देखा होगा कि भाई पंखा सही करने वाला या फिर टीवी सही करने वाले, ये लोग भी इसी में आते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइज़ एंड अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर। चलिए, अब ओनरशिप के बेस में बोलें कि भाई कंपनी का मालिक कौन है? तो हम ओनरशिप के बेस में बोलते हैं तो यहाँ पे को 2 टाइप के हमें क्या मिलते हैं?
सेक्टर मिलते हैं, ठीक है? एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। सेक्टर आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओन्स द एसेट्स एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस। ठीक है, कि भाई जैसे हमारा टाटा है, टाटा क्या प्राइवेट कंपनी है, वहीं पे वो बीएसएनएल क्या है, पब्लिक कंपनी है। ठीक, चलिए पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी क्या है, इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। भाई जो पब्लिक सेक्टर होगा वहां पे कुछ ज्यादातर शेयर्स किसके होंगे, ज्यादातर एसेट्स किसके होंगे, तो गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे को सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, लोगों को। और बोला द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। भाई ये खाली प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही नहीं होती है, ठीक है, बल्कि क्या भाई लोगों का वेलफेयर करने के लिए भी होती है, लोगों को का तक का सर्विस पहुंचाने के लिए भी होती है। गवर्नमेंट राइज मनी थ्रू टैक्स एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस प्रोवाइड बाय द होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। अब सोचो कि भाई एक पहाड़ी रीजन है, ठीक है, पहाड़ रीजन में किसी, जैसे हमने कहा कि भाई नेपाल बॉर्डर के पास पे को हमने हम किसी का घर है, ठीक है, और वहां पे को खाली 4-5 घर हैं, 4-5 घर हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 40 लोग रहते हैं। अब वहां पे को भाई नेटवर्क का इश्यू है, तो नेटवर्क का इश्यू है तो कौन वहां पे को नेटवर्क लगाएगा, कि जियो लगाएगा या फिर एयरटेल लगाएगा या बीएसएनएल लगाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई बीएसएनएल लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ज्यादातर क्या वो लोगों का भला करने के लिए, कि प्रॉफिट हो ना हो लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप की मेंटेलिटी रखती है। वहीं पे कोई वो लोग जियो या फिर एयरटेल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई वो लोग क्या प्रॉफिट बनाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला, एग्जाम्पल के लिए बोला भाई इंडियन रेलवे, ठीक, कम टिकट है ना, अगर वही प्राइवेट कंपनी होती तो क्या ज्यादा टिकट नहीं लेती, लेती। पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर है। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी सर्विस इज इन हेल्प ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई जो भी ओनर या एसेट्स डिलीवरी करने का काम किसका रहता है, प्राइवेट पर्सन का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोले भाई टिस्को, टिस्को कंपनी कब बनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है कि टिस्को कंपनी कब बनी है। और साथ में रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। चलिए आपका होमवर्क इतना ही है कि टिस्को कंपनी कब बनी, कहाँ पे को बनी, किसने बनाई, ये चीज बताएंगे, ठीक। फिर बोला मेजर पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग, कि भाई इनका काम क्या होता है, ज्यादातर सोचते हैं कि हमारा क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक। टू गेट सच सर्विस वी हैव टू पे मनी ऑफ दीज इंडिविजुअल और कंपनी। और भाई कभी भी हमें सर्विस चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, आपको पैसा देते हैं और हमको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उनको क्या होता है, इससे प्रॉफिट होता है। मोर ओवर इवन देन इफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनी प्रोवाइड दीज फैसिलिटी दे वुड चार्ज हाई रेट ऑफ देयर यूजेस, कि भाई हम कहेंगे कि भाई जब भी प्राइवेट सेक्टर ये सर्विसेज देती है हमें, तो वो क्या करती हैं, हाई रेट में चार्जेस लगाती हैं हमें, ठीक है। हम बोलेंगे कि बीएसएनएल और जियो का या एयरटेल का, किसी भी एक्स वाई जेड प्राइवेट कंपनी का कंपेयर करते हैं, तो एक महीने का रिचार्ज बीएसएनएल में 150 रुपए के अंदर हो जाता है। वहीं पे को हम जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, अदर कंपनी की बात करें, वहां पे वो कितने का होता है भाई, 300 रुपए समथिंग का होता है। तो बीएसएनएल कम में कर रहा है, क्यों, पब्लिक कंपनी है, लोगों का भला करना चाहती है। वहीं पे वो प्राइवेट कंपनी कौन सी, अदर कंपनियां, ज्यादातर क्या पैसा कमाना चाहती हैं और महंगी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। चलिए लास्ट हम देखें कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे वो क्या हमें क्लीन वाटर प्रोवाइड करें, सैनिटाइजेशन की या एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है, लोगों की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी रहे, बच्चों को न्यूट्रिशन मिले या किसी को भी न्यूट्रिशन मिले, स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करें और घर प्रोवाइड करें, ठीक है। घर का मतलब कि भाई छत तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट, तो ये चीज क्या है, हमारी गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भाई जो मनरेगा स्कीम है वो कब शुरू हुई या कब स्टार्ट हुई या लॉन्च हुई, ठीक है। तो मे बी आप लोग इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे प्लीज, और जाके, चलिए, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके वीडियो देखी होगी आपने, और थैंक यू आप सभी लोगों का कि भाई वीडियो में आप इतनी देर तक आप बने रहे हैं, और जाके साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ये जो क्वेश्चन दिया है ये लिखिएगा इसका आंसर, और प्लीज़
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा कि भाई मैं आपके साथ क्या आगे भी बने रहूँ और जाके आपको अच्छी-अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने खूब ज़्यादा एन्जॉय किया होगा, तो थैंक यू।